अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर इब्रार अहमद समू। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशनल, ठीक है। तो मैंने म्यूजिक भी आपको बताया था और प्लस में जो है क्लिनिकल भी बताया था। तो मोटिवेशनल आपको नहीं बताया था, तो आज आपको बताता हूँ कि वी डोंट नो दैट टुमारो विल ब्रिंग। तो हमें पता नहीं है कि टुमारो हमारे लिए क्या लेकर आएगा कल। तो सो डोंट स्टे मेड इट, इसलिए हमें पागल नहीं होना चाहिए फॉर टू लॉन्ग, बहुत अरसे तक। तो लर्न टू फॉरगिव, हमेशा फॉरगिव करना चाहिए, ठीक है। एंड लव विथ ऑल योर हार्ट, तो लव करना चाहिए अपने दिल के साथ। डोंट वरी अबाउट पीपल, हमेशा इंसानों की परवाह ना करो, ठीक है। वी डोंट लाइक यू, हु मतलब जो आपको पसंद नहीं करता। एंजॉय द वंस हु लव यू, एंजॉय करो जो आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो जो माफ़ी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन के हिस्से में आती है टू से सॉरी, ठीक है। एंड इवन स्ट्रॉन्ग पर्सन टू फॉरगिव, तो हमेशा जो है ना स्ट्रॉन्ग पर्सन ही होते हैं जो फॉरगिव करते हैं। ऐसे कमज़ोर आदमी नहीं करेगा कभी भी। तो 10 इम्पोर्टेंट आपको आइटम्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल इट अ डे का आइटम्स होगा स्टॉप वर्किंग फॉर नाउ, तो कट टू द चेस, गेट टू द पॉइंट, ईट योर वर्ड्स, admit being wrong, face the music, accept consequences, jump the gun, act too soon, lay it on thick as aggregate, pull a fast one, deceive someone, ठीक है। save face, avoid embarrassment, take the bull by horns, confront boldly, walk on eggshells, be very cautious। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मतलब जो टाइम्स ऑफ द डे है, जैसे हम टाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर 6 AM हो तो हम उसे डॉन कहेंगे, ठीक है। अगर 9 AM हो तो मॉर्निंग कहेंगे, ठीक है। अगर 12 PM हो तो नून कहेंगे। अगर 3 PM हो तो आफ्टरनून कहेंगे। अगर 5 PM हो तो डस्क कहेंगे, ठीक है। अगर 6 PM हो तो इवनिंग कहेंगे, ठीक है। अगर 9 PM हो तो नाइट कहेंगे। अगर 12 AM हो तो मिड नाइट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो है क्या बोलते हैं डिफरेंस मालूम करें सो एंड सच का, तो सो जो है उसमें एडजेक्टिव आता है, सच में जो है ना और एंड एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। तो उसका जो एग्जांपल है शी इज सो स्मार्ट, मतलब इसमें जो है ना सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, शी वर्क सो हार्ड, ठीक है। सच में ऐसे होगा कि एडजेक्टिव भी आएगा और नाउन भी आएगा। तो दे हैव सच a nice house, it is such an accomplishment। तो ये जो है ना कुछ मैंने आपको बताई बेसिक चीज़ें जो आपको जो है ना ज़रूर आनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है ना एक सिंगुलर आता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो जो बाकी होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है।
एंड फ्यू कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, और बहुत सारे डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। अगर सिंगुलर हो तो उसमें जो है ना ईच, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोबडी, नथिंग, तो ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। प्लूरल में फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ। तो सिंगुलर प्रोनाउन जो सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है तो बेस्ड ऑन नाउन आफ्टर ऑफ, तो ऑल, सम, मोस्ट, नन, तो सम ऑफ द वाटर इज मिसिंग, तो जो ये है अनकाउंटेबल सिंगुलर है, ठीक है। तो सम ऑफ द कुकीज आर गॉन, तो ये काउंटेबल है प्लूरल, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन जो है ना एक जैसे टीम हो गया, इंजरी, जरी, क्लास, फैमिली, तो इसमें जो है ना सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड भी आता है, तो डिपेंड करता है कि वो जो ग्रुप है वो कैसे एक्ट करता है, ठीक है। एज अ वन यूनिट और इंडिविजुअल्स, तो जैसे कि द टीम इज विनिंग, एक्टिंग एज वन यूनिट, तो ये जो गया सिंगुलर वर्ब आ गया। तो द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, तो एक टीम है जो आर्ग्यूइंग करती है एक दूसरे के साथ, तो ये जो है एक्ट करेगा प्लूरल वर्ब, स्पेशली इन ब्रिटिश। तो जो कंपाउंड सब्जेक्ट है तो उसमें आ गया यूजिंग, एड, और तो इसमें रूल जो है सब्जेक्ट हम ज्वाइन करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट में बाय एंड यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब, तो उसमें जो है ना प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें जो है ना मैनेजर या एम्प्लॉयर्स जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वर्ब एग्रीज विथ एम्प्लॉयर्स which is closest and plural, तो either the teachers, the principal is attending, तो verb जो है हमेशा एग्री करेगा with principal which is singular। तो प्रीपोजिशनल जो फ्रेसेस हैं तो आते हैं आफ्टर द सब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट हम फॉलो करते हैं बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे लाइक, ऑफ, अलोंग विद, टुगेदर विथ, तो ये जो वर्ब है एग्री करते हैं विद द सब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज, में ऑब्जेक्ट नहीं होता फ्रेज में, तो द बकेट द बकेट ऑफ फ्लावर इज ऑन द टेबल, तो सब्जेक्ट बकेट आ गया सिंगुलर फ्लावर्स, ठीक है, जो है ना पार्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज का, और ये जो है ना अफेक्ट नहीं करता वर्ब को, तो द बकेट ऑफ फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, तो ये जो है ना गलत हो गया, ठीक है। तो बकेट हमेशा सिंगुलर है तो उसमें इज आएगा, तो वर्ब मस्ट बी इज, उसमें आर नहीं आएगा, ठीक है। तो रूल जो है थॉट दे लुक, भले वो प्लूरल हो, एक्सप्रेशन ऑफ द जैसे टाइम, मनी, डिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट, यू विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, उसमें जो है ना सिंगुलर वर्ब आता है जब उनसे हम कंसिडर करते हैं अ सिंगल यूनिट, जैसे $10 इज अ लॉट ऑफ मनी, तो सिंगल अमाउंट जो है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो सिंगल मेजर है इसमें, तो सिंगुलर मतलब इसमें मेजर करते हैं और इसमें अमाउंट है $10, तो 3 years इज एनफ टाइम, तो इसमें भी हम मेजर करते हैं सिंगुलर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो मैं आपको बताऊं कि जो बिब्लियोफाइल है उसमें जो है हम उसे कहते हैं जो बुक्स को लव बुक्स है, जो मतलब जिसे बुक्स पसंद हो। साइनी फाइल उसे बोलते हैं जिसे मूवीज पसंद हो, लोगो फाइल उसे बोलते हैं जिसे वर्ड्स पसंद हो, टेक्नो फाइल उसे बोलते हैं जिसे टेक्नोलॉजी पसंद हो, प्लूवियो फाइल उसे बोलते हैं जिसे रेनी डेज पसंद हो मतलब बारिश के, तो
थैलेसोफिल उसे बोलते हैं जिसे ओशियन या सी पसंद हो। ऑटोफाइल उसे बोलते हैं जिसे अकेला रहना पसंद हो। ठीक है, तो डेंड्रोफाइल उसे बोलते हैं जिसे ट्रीज पसंद हो, फॉरेस्ट पसंद हो। तो मेलोफाइल उसे बोलते हैं जिसे म्यूजिक पसंद हो। ऑटोफाइल उसे बोलते हैं जिसे ट्रेवलिंग करना पसंद हो। एस्ट्रोफाइल उसे बोलते हैं जिसे स्टार्स एंड स्पेस पसंद हो। हेलियोफाइल उसे बोलते हैं जिसे सनलाइट पसंद हो। टूरोफाइल उसे बोलते हैं जिसे चीज पसंद हो। कोकोफाइल उसे बोलते हैं जिसे कोकोला पसंद हो, चोकोला। साइनोफाइल उसको कहते हैं जिसे कैट्स पसंद हो, बिल्लियां पसंद हो। एंथोफाइल उसे बोलते हैं जिसे फ्लावर्स पसंद हो। तो हेडोफाइल उसे बोलते हैं जिसे गेम्स पसंद हो, खेलना पसंद हो। वाइनोफाइल उसे बोलते हैं जिसे वाइन पसंद हो, शराब। तो पुपा फाइल उसे बोलते हैं जिसे पपेट डॉल्स पसंद हो। वेलोफाइल उसे बोलते हैं जिसे बाईसाइकिल पसंद हो। जियोफाइल उसे बोलते हैं जिसे जमीन पसंद हो, नेचर पसंद हो। मोटोफाइल उसे बोलते हैं जिसे कार्स पसंद हो, मोटरसाइकिल्स। और फ्राक्टोफाइल उसे बोलते हैं जिसे फ्रूट्स पसंद हो। एक्वाफाइल उसे बोलते हैं जिसे वाटर पसंद हो, स्विमिंग। बेट्रा जो फाइल उसे बोलते हैं जिसे फ्रॉग पसंद हो। स्प्लीन यूनो का फाइल उसे बोलते हैं जिसे कैश पसंद हो। वेलोफाइल उसे बोलते हैं जिसे बाईसाइकिल्स पसंद हो। फ्यूक्वाइल उसे बोलते हैं जिसे कार्स पसंद हो। सो आई होप दिस इज द सिंपलेस्ट टर्म जो आपको जो है ना आनी चाहिए। और इंशाल्लाह जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसमें फ़र्क क्या है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है उसमें जो है ना ऑब्जेक्ट आता है जो कंप्लीट करता है मीनिंग को। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उसमें जो है ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रोट अ लेटर, ठीक है, तो रोट जो है ट्रांजिटिव है, आई रोट। तो इंट्रांजिटिव वो है जिसमें ऑब्जेक्टिव ना हो, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे शी स्लीप्स, मतलब ये जो है इंट्रांजिटिव। ही ओपन द डोर, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव आ गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव है। जैसे द बेबी क्राइड। शी रन्स अ शॉप, ट्रांजिटिव। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, इंट्रांजिटिव। तो सम वर्ड्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन यूज। तो डिपेंड करता है मेन ऑफ द यूज पे। So I hope this is very simple transitive and intransitive verbs.